अब आपने क्या करना है, प्रैक्टिकली इस मुल्क को बचाना है। अब बचाने के लिए मैं पाकिस्तान के लिए जो $2 बिलियन उन्होंने जो पैसे जमा करने हैं, उसमें $2 बिलियन हम सऊदी अरब से देने के लिए तैयार हैं। ये कहता रहूं सब बहुत अच्छा है, सब बहुत ठीक है, सब बहुत ठीक है, ये इस तरह की बातें। अब लोग, भूखा जो बच्चा सो रहा है ना रात को, उसको इस किस्म की फजूल मईशत की बातें समझ में नहीं आई। की जिंदगी में हेजानी कैफियत आती है और जब सिस्टम जो है वो सीधा हो जाता है। तो को ये बात अब समझ आना शुरू हो गई है, जिनमें से अक्सरियती सियासी जमातें जो है वो हुकूमत के अंदर मौजूद हैं। आपकी इंपोर्ट कहीं ज्यादा है क्योंकि मुकामी जरूरियात को पूरा करने के लिए आपको बाहर से मंगवाना, दालें तक आप बाहर से मंगवाते हो, सेब भी अब तो बाहर से आ रहा है, अमरूद भी बाहर से आ रहा है, नारंगी भी बाहर से आ रही है। सिर्फ आपको बता रहा हूं ये बातें, क्योंकि ये अब ये ड्रामे आपके बंद हो जाने चाहिए, ठीक है ना। अब ज्यादा आप लोग सज्जल अली की तरह ना ये नहीं दो, अपने इमोशंस नहीं दिखाओ, हकीकत पसंदाना बनो, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों को समझ तो कुछ आ नहीं रही कि हो क्या रहा है, और डॉलर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क के कंधे जो हैं वो अब बिल्कुल बोझ के तले कुचले जा चुके हैं। अब आपने इस चीज को समझना है कि डॉलराइज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दौलत आपके पास है, नोटू है आपके पास, नहीं नोटू है आपके पास, आपको ये नहीं समझ में आ रही इसका करना क्या है। गवर्नमेंट वन टाइम एमनेस्टी देगी, लोग अपने सारे पैसों को डॉलर में कन्वर्ट करके बैंक अकाउंटों में रखना लाजमी है, कैश नहीं रख सकते, नो। फिर एमनेस्टी स्कीम लागू नहीं हो, सजेशन है, सजेशन। एमनेस्टी स्कीम सिर्फ आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप डॉलर मार्केट से खरीदते हैं, नंबर 1, उसको बैंक अकाउंट में डालते हैं और फिर कमिट करते हैं कि मैं 5 साल तक इन डॉलरों को अपने अकाउंट से नहीं निकालूंगा। नहीं, अली नासिर को कच्ची गोलियां खेला हुआ आदमी नहीं है भाई, पक्का प्लान बता रहा हूं मैं मुल्क की मईशत को बचाने का। आप लोगों से बोलो एमनेस्टी स्कीम है आपको, आप अपना सारा नोटू लो, नोटू डॉलर में कन्वर्ट कर दो, डॉलर बैंक में रखवा दो, 5 साल तक उन्हें छू नहीं सकते, जहां है वहां है। हाँ, उसके अगेंस्ट में श्योरिटी में आप रुपी के अंदर लोन ले लो, अगर आपने लेना है तो शरिया कंप्लाइंट होना चाहिए। लोग कहते हैं यार अली भाई आप कह रहे हैं सूद, भाई मैं सूदखोरी नहीं कह रहा, आपका निजाम ही सूदखोर है, खुद आप सूदखोर हो, मुझे मेरे पे इल्जाम देते हो अली भाई सूदखोरी। मैं सूदखोरी नहीं बता रहा, मैं तो बता रहा हूं बैंकारी का निजाम है भाई, आपके मुल्क में लागू है, मैं क्या कर सकता हूं। उसको एज ए श्योरिटी रखवा के आप लोन ले लो, सूदखोरी ना करो। आप कोई देता आपको कर्ज असना लेकर दिखा दो पाकिस्तान के अंदर, अरे कोई चू मार के नहीं देता इस मुल्क के अंदर, अरे भाई भाई को नहीं पहचानता, भाई भाई को उधार नहीं देता, बैंक पहुंच गए बड़ा लेने के लिए उधार, वो दे देंगे बगैर इंटरेस्ट फ्री आपको। चुप हो जा, मेरा मुंह नहीं खुलवाना आज, मैं सोल्यूशन बता रहा हूं। सोल्यूशन सिंपल सा मैंने आपको बता दिया, सारे मुल्क का डॉलर आप ऑटोमेटिक देखेंगे बैंकों में आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये मुराद सईद वाली बोंगी नहीं है, नहीं मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं मुराद सईद की, लेकिन उससे बोंगी मारी थी जब उसने कहा था 200 अरब डॉलर लाएंगे, 100 अरब इसको मारेंगे, 100 अरब उसको मारेंगे। मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उसको मईशत का कोई पता वता नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट हिम, लेकिन इस तरह की बोंगियों ने मुल्क को तबाह किया है ना, तो जो बोंगी है बोंगी कहेंगे उसे। बात यह है कि मैं आपको जो बात बता रहा हूं बड़ा प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। आप देखना आपके रिजर्व जो है ना डॉलर के, देख ये देख चेक करो ये नबील, ये ऊपर जाएंगे आपके डॉलर के रिजर्व्स। आपके सारे जो माशी मसाइल है ना, उनका जो सोल्यूशन है वो आपको खुद पता लग जाएगा कि ये सोल्यूशन है। ये जो जितनी आंटी अंकल मुझे कहते रहे ना सोल्यूशन तो बताएं, सोल्यूशन तो बताएं, ये सोल्यूशन बता रहा हूं आपको, ये करके देखो। कम लोग आएंगे सामने, वो लोग आएंगे जो मुहिब वतन है, इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, आएंगे सामने। मैं बता रहा हूं ऐसी बात। देखो लोगों को एमनेस्टी स्कीम अवेल तो करनी है ना, और डॉलर जितना चढ़ना था वो तो चढ़ गया। अब तो कोई सीधा या कोई बेवकूफ़ आदमी ही होगा जो ये नहीं करेगा। वो क्या करेंगे, अपने जितने पैसे पड़े हुए हैं सुबह शाम खौफ में मुब्तला, तकियों में छुपाया हुआ, अलमारियों में छुपाया हुआ है, गद्दों में छुपाए हुए डॉलर, रोकरों में रखे हुए डॉलर निकाल लेंगे, बैंक अकाउंट में रख देंगे, 5 साल तक उन्हें नहीं छुएंगे। आपने श्योरिटी उनको दे दी कि इसके अगेंस्ट में रुपी में लोन ले सकते हैं। आप इंटरेस्ट फ्री देना चाहते हो, वेलकम, आप इंटरेस्ट फ्री दो। अच्छा, जो डॉलर उन्होंने आपके पास रखवाए उस पर भले आप उनको मुनाफा भी दे दो, जायज़ मुनाफा,
जायज़ मुनाफे का लफ्ज़ कह दिया भाई, मुझे आप लोगों का नहीं पता, ये आप बार बार शरई गैर शरई की बहस में पड़ जाते हो, मेरा एरिया नहीं है ये। जायज़ मुनाफा आप उनको दे दो, जो भी परसेंटेज आपकी तय। IMF से तो कम ही लेंगे आपसे, IMF से कम ही लेंगे आपसे। अवाम नास आपको इतना डॉलर देगी, आपकी सोच। 5 साल बाद, जैसे FEBC की दफ़ा में किया था, फॉरेन एक्सचेंज बेरर सर्टिफिकेट्स की दफ़ा में, 5 साल बाद उन्हें दे देना। अच्छा, इसमें रद्दोबदल आप कर सकते हो, अली नासिर की कोई बात हतमी नहीं है। आप 3 साल बाद देना चाहते हो हुकूमत पाकिस्तान, आप दे दो। साल बाद देना चाहते हो, 2 साल बाद, आप दो। रिलैक्स, आप चेक। मौजूदा हालात में हो सकता है कि सबको घर जाना पड़ जाए। मौजूदा हालात में हो सकता है कि एक लंबे अरसे तक बहुत से लोग जो हैं वो दोबारा सियासत में नजर ना आ सके। लिहाजा अब PDM के अंदर मौजूद कई सियासी जमातें जो है वो इस हक में बोलना शुरू हो गई हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम सबसे मुज़ाकरात कर सकते हैं। इसी तरह अब आप आने वाले दिनों में आपको मजीद कई आवाजें आना शुरू हो जाएंगी। देखिए, एक चीज बड़ी क्लियर है, और चीज जो क्लियर है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हालात में जो एक सिस्टम चलने जा रहा है, जो एक सिस्टम बनने जा रहा है, वो सिस्टम आपकी मेरी सोच से ज्यादा सियासी जमातों के लिए खौफनाक हो सकता है अगर सियासी जमातों ने अपने इख्तलाफात को खत्म ना किया। अगर सियासी जमातों ने जमहूरी तरीके से, जमहूरियत की इस तरीके से अपना इक़्तिदार को आगे ले जाने के लिए, इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अपना किरदार अदा किया, तो मैं आपको ये आज फिर प्रोग्राम ये प्रे कर रहा हूँ कि फिर आने वाले दिनों में हालात इतने कशीदा और हालात इस कदर खराब हो सकते हैं कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। सियासत जो है वो बिल्कुल अलविदा हो सकती है। और मेरे पास तो इतला ये है कि हो सकता है कि कोई एक नया सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के अंदर दोबारा आ जाए। नहीं, नया सिस्टम से मुराद क्या है? टेक्नोक्रेट सिस्टम की आप इशारा दे रहे हैं? ये टेक्नोक्रेट सिस्टम का मैं इशारा भी दे रहा हूँ, और मैं आपको ये बता भी रहा हूँ कि टेक्नोक्रेट के हवाले से मेरे पास इतला ये है कि किसी हद तक नहीं, बहुत हद तक टेक्नोक्रेट के हवाले से चीजें फाइनल हो चुकी। राना साहब, कुरैशी साहब और असद उमर साहब ये बात कर रहे हैं कि एक तरफ ये हुकूमत जो है इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करना चाहती है, और दूसरी तरफ कुछ इंटरव्यूज भी हो रहे हैं। वो किन इंटरव्यूज का इशारा दे रहे हैं, किन शख्सियात के हो रहे हैं? याद करें कि हमने बहुत अरसा पहले कुछ लोगों की तस्वीर तक चला दी थी कि मुतवक्को वजीर आजम कौन हो सकते हैं। हमने 4 नाम अपने प्रोग्राम में दे दिए थे। हमने बहुत से लोगों के इंटरव्यूज के हवाले से पहले ही इशारा दे दिया था। तो ये हैरान हो रहा था कि 313 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी जो हैं वो स्कीमें जो हैं वो सिंध के अंदर हैं। पूरे पाकिस्तान का 2 लाख से ज्यादा कानूनी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी जो चल रही हैं। तो मुझे बताएं कि आप ने सोचा है कि यार ये जो हम जरखेज जमीन है जिसके ऊपर हम घर बना रहे हैं, कल को कहां से हम काश्त करेंगे? एक आपका प्लान वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का हुआ और एस्टेब्लिशमेंट का हुआ कि जो 45,000 एकड़ जो बंजर जमीन जो है उसके ऊपर कैपिटल फार्मिंग करेंगे। उसके भी आगे आप देखें चीजें आड़े आ रही हैं। तो मेरे ख्याल में हम लोग चाहते ही नहीं है, जैसे भी बात हो रही थी इकोनॉमिक प्लान की, बंदा बात नहीं कर रहा। देखें, आप एक शायद उसमें एक जुमला छोड़ गए थे वो जब आपने मुराद सईद की बात की कि ये हम लोग सेम वही काम कर रहे हैं उस बंदर वाला जिसने कहा बस आप मेरी आनी जानी देखें, बाकी उस आने जाने से नुकसान क्या हो रहा है उसके बारे में बात ना करें। तो ये सब जो सारा बंदर खेल चल रहा है ना, उसमें से ये कहा इनकी आनियां जानियां देखें। किसी को कोई गर्ज नहीं, इकोनॉमिक तौर पे मुल्क जो है वो नीचे जा रहा है, किसी को कोई गर्ज नहीं है डॉलर 300 पे जा रहा है, किसी को कोई गर्ज नहीं है कि महंगा तरीन तेल पाकिस्तान में बेचा जा रहा है। जो ये भी आने वाले दिनों में देखेगा 300 रुपए फी लीटर हो जाएगा। जब आर्मी मार्केट में तेल सस्ता हो तो जनाब हम कीमतें बरकरार कर देते हैं, लेकिन हम अगले 15 दिन कीमतें यही रखेंगे। लोगों को हमने इसका एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, मैं एक मासूमाना सा सवाल आपसे पूछता हूँ। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब ये कंपेयर करके क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका में $5 गैलन मिल रहा है और हमारे यहाँ अभी भी सस्ता है? मतलब ये क्या मजाक है? हम अमेरिका की PPP को हमारे PPP यानी परचेजिंग पावर, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हम बताना क्या चाह रहे हैं कि हम $4 के अंदर खरीद रहे हैं, वो $5 में मिल रहा है, हम बेहतर हैं उनसे। सर वो देखे ना, बात ये कि इस तरह की कहानियां, इस तरह की वो अफरेबी चीजें हम लोग सुनना पसंद करते हैं और वो हमें बताते हैं। मतलब वो ये तो कहते हैं कि ठीक है ये पाकिस्तान में डॉलर की जो 1 लीटर तेल की कीमत ये है और अमेरिका में ये है। वो ये क्यों नहीं बताते कि अमेरिका के अंदर एक मजदूर जो है उसकी तनख्वाह जो है आप 21वें ग्रेड ऑफिसर की तनख्वाह से ज्यादा है, लेकिन उस तरफ नहीं आना क्योंकि वो बात इनके नेगेटिव जाएगी। हमें सिस्टम इज नॉट आंसरिंग the problems of the people. तो ऐसी सूरत हाल में everything become uncertain. जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी खलफशार था, वो जो
नॉलेजेबल लॉयर्स हैं, उनको तो इस चीज़ का इल्म था, लेकिन एक पर्दा टांगा हुआ था, ज़ी हया का पर्दा, जिसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तिलाफात थे वो अवामुन नास तक नहीं